नमस्कार दोस्तों। आज ऐसी घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर जितने भी भाई लोग लद्दाख घूमने के लिए प्लान बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। जो गलती चार दोस्तों ने की वो गलती कहीं आप तो नहीं करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में ना छोड़िएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। चार दोस्त, आदित्य, विवेक, विपिन और अंकित, ये चारों दोस्त बहुत ही गहरे दोस्त थे और ये एक ही साथ में साथ साथ रहते थे, साथ साथ घूमते थे। और ये लोग अभी पढ़ाई कर रहे थे और इनका सपना था कि हम लद्दाख जा करके अपनी बाइक से पूरा लद्दाख घूमें। बाइक से जो है अपनी हम लद्दाख का सारा ट्रिप करें। इनका ये सपना था। और फिर ये चारों दोस्त एक दिन प्लान बनाते हैं कि हम लोग चलते हैं अब घूमने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इतने दिनों से बस हम लोग सोच रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे हैं। ये लोग अपने घर पर पूछते हैं अपने मम्मी पापा से कि हम जाए कि नहीं जाए। एक बार तो इनके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा अभी रहने दो, फिर बाद में चलना, हम लोग भी साथ में चलेंगे। लेकिन ये लोग अपने मम्मी पापा के सामने बहुत ज़्यादा जिद करने लगते हैं। बोलते हैं कि जब आप लोग चलिएगा तो हम लोग फिर से चलेंगे, लेकिन अभी हम चार दोस्त एक साथ जाना चाहते हैं। फिर सभी के माता पिता ने ठीक है बोल दिया, हाँ कर दिया, अगर तुम लोग चार हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अकेले मत जाना। और उन्हें समझाया भी गया कि तुम लोग साथ में ही रहना, कहीं इधर उधर घूमना मत। तो ये चारों दोस्त अगले दिन निकल जाते हैं लद्दाख। और जब ये लोग लद्दाख में पहुंचते हैं, इनको ऐसा लग रहा था जैसे इनका सपना दिख रहा हो। बस बस वही जो इन्होंने सपना देखा था कि भारी एकदम बर्फीली तूफान, हरे भरे एकदम पेड़ पौधे, ये सब इनको ऐसा देख कर लग रहा था कि जैसे यार हम लोग सपनों में उड़ रहे हैं क्या। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली थी। तो ये लोग पहले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में और वहाँ पर ये लोग एक रूम को लेते हैं उसमें रहने के लिए, क्योंकि कम से कम इनको जो है यहाँ पर हफ्ते 10 दिन का ये लोग टाइम लेकर के आए थे रहने के लिए। हफ्ते 10 दिन तक रहेंगे, घूमेंगे, तब उसके बाद फिर हम लोग लौटेंगे। तो फिर चारों लोग पहुँचते हैं एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पर रूम लेते हैं। और रूम के मालिक ने इन्हें लास्ट में एक बात बताई कि तुम लोग हर जगह पे जाना, घूमना, लेकिन अगर नाइट में खारदुंगला रोड पर मत जाना। और अगर तुम लोग वहाँ पर भूल से जा भी रहे हो तो रात में जो है अगर कोई भी औरत या इंसान तुमको आधी रात में लिफ्ट मांगे तो भूल कर भी गाड़ी को मत रोकना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरी घटना घट सकती है। तो चारों दोस्त मालिक की बात सुन करके हंसने लगते हैं। बोलते हैं कि क्या मालिक तुम भी ऐसी बात कर रहे हो। और चारों दोस्त उस समय जो है थोड़ा पिए हुए भी रहते हैं। बोलते हैं ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। और फिर अगले दिन चारों दोस्त बाइक लेकर के निकल जाते हैं, खूब दिन भर मौज मस्ती करते हैं। जहाँ जहाँ मन चाहता है वहाँ वहाँ पूरी लद्दाख में जो है बाइक लेकर के ये लोग घूमते हैं। और जब शाम हो जाती है तो ये लोग जब शाम को लौटते हैं तो ये लोग उसी रोड के पास से लौट रहे थे, खारदुंगला, जो कि मालिक ने मना किया था। फिर भी ये लोग भूल गए बात को कि क्या मालिक ने बताया था। बस थोड़ा पिए हुए थे और चले गए उस रोड पर। और जब रोड पर उस गए तो करीबन ये समझिए ये लोग जब लौटने वाले थे तो करीबन जो है 10 से ज़्यादा हो गए थे टाइम, 10:30 उसके करीब बज रहे थे। और अचानक बर्फीली तूफान भी शुरू हो गई थी और तूफान बहुत ही भारी तूफान था। और जब जानते हैं आप लोग बर्फ के देश में तो बर्फ वाली ही तूफान आएगी। और मौसम भी बहुत ज़्यादा अचानक बिगड़ने लगा था, एकदम बादल पूरे काले काले छा गए थे। तो चारों दोस्त बोलते हैं कि भाई हम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से अपने रूम पर पहुँच जाए, नहीं तो फिर इस तूफान में हम लोग के साथ बहुत ही बड़ी घटना हो सकती है। फिर ये लोग तुरंत बाइक और तेज स्पीड कर देते हैं और फिर जितना जल्दी हो सके सोचते हैं कि उतना जल्दी हम लोग रूम पर पहुंचे। लेकिन जब थोड़ी दूर पर आते हैं तो रास्ते में जो है विवेक अचानक कुछ देख करके रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, गाड़ी को क्यों रोका। तभी उसने कहा भाई सामने जरा देखो कुछ है। और जब
सभी लोग सामने देखते हैं करीबन 200 मीटर पे एक सफेद साड़ी पहनी हुई वो लड़की खड़ी थी, और उसका बड़ा बड़ा जो है लंबा लंबा बाल था, और चेहरा जो है उतना दूर से चेहरा साफ कम दिखाई दे रहा था, और वह दूर से ही ऐसे हाथ से इशारा कर रही थी, मतलब रोक रही थी गाड़ी उड़ी को। और जब विवेक उसको देखता है तो बोलता है, भाई लगता है कि कोई मुसीबत में है, किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी। तभी आदित्य को उस मालिक की बात याद आ जाती है। मालिक ने बताया था कि रात में गाड़ी नहीं रोकना है, और सचमुच मेरी आंखों के सामने वही सफेद साड़ी पहनी हुई लड़की दिख रही है। फिर उसने कहा कि दोस्तों गाड़ी को मत रोकना, मालिक ने हमें कुछ बताया था, ये हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हम लोग इस देश में, हम लोग यहाँ पर नए हैं अभी, हम लोग जितना जल्दी हो सके अपना बाइक स्टार्ट करो और स्पीड में लेकर के निकलो। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर चारों दोस्त अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और स्पीड में जो है एक्सीलेटर दे करके उसके सामने से निकल जाते हैं। और वो लड़की ऐसे हाथ दे रही थी लेकिन कोई भी नहीं रुकता है। फिर जब ये लोग थोड़ी दूर पे जाते हैं, करीबन 2-4 किलोमीटर, तो थोड़ा इनको राहत की सांसें मिलती है। और फिर अचानक इस बार आदित्य देखता है कि फिर से वही लड़की सामने दिख रही थी, और बर्फीली तूफान बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुकी थी। बर्फ जो है ऊपर से गिरने लगी थी। और फिर उसे देख करके फिर तुरंत जो है आदित्य कहता है कि भाइयों, आगे वही औरत हमें फिर दिख रही, और इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा था। तो जब आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट किया, लेकर के निकला, जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसने थोड़ा सा पीछे मुड़ करके उसकी आंखों में देखा, और उसकी आंखों में देखते भाई आदित्य का पूरा शरीर ऐसे कांप गया, क्योंकि उसकी आंखें कोई साधारण औरत की आंखें नहीं थी, बहुत ही खतरनाक तरह से थी। और फिर चारों दोस्त जितना जल्दी हो सके गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, लेकिन इन लोग का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। समझ ही नहीं पा रहे कि भाई हम लोग जा कर रहे हैं, और तूफान भी बहुत ज्यादा हो चुका था। फिर अचानक थोड़ी दूर पर जाते हैं तो आदित्य सभी का जो है बाइक अचानक खराब हो जाता है। किसी का स्टार्ट ही नहीं होता, तो किसी का स्टार्ट हो रहा था तो गियर नहीं लग रहा, मतलब तरह तरह की कुछ न कुछ प्रॉब्लम बाइक में आ गई। तो सभी दोस्त क्या करते हैं, बाइक को वहीं एक जगह पर खड़ी कर देते हैं, और ये लोग पैदल ही भागने लगते हैं। और ये लोग उसी बर्फ के ऊपर से भाग रहे थे। और जब थोड़ी दूर पर जब ये लोग भाग रहे थे, इनको पीछे से आवाज आने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे हम चार लोग के अलावा कोई और भी हमारे पीछे भागते हुए आ रहा है। और जैसे ही सभी दोस्त पीछे मुड़ करके देखते हैं, ऐसे मानो जैसे उनका पैर उसी बर्फ में फंस गया हो। वह जरा सा भी आगे हिल डुल नहीं पा रहे थे, ऐसे हो गए थे। क्योंकि सबने देखा कि उस औरत का जब उन्होंने पूरा शकल देखा, तो उनके ऐसे हाथ पांव एकदम कांपने लगे। उस औरत की ऐसी एक आंख इधर लटकी थी, चेहरा एकदम ऐसे जैसे दानव जैसा, इंसान के जैसा लग ही नहीं रहा था, पूरा एकदम राक्षस, राक्षसों की तरह। अब ये सब देख करके चारों दोस्त इतना ज्यादा डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं। फिर ये लोग जितना कोशिश कर सकते हैं उतनी तेजी से बर्फ में से निकलते हैं, और फिर रोड की तरफ तेजी से भागने लगते हैं। और फिर भागे जा रहे हैं। अब ये चारों दोस्त इतना ज्यादा घबरा गए हैं। उसमें से विपिन कह रहा, भाई लगता है आज हम लोग बचेंगे नहीं। आदित्य भी बहुत ज्यादा डर चुका है, और ये जो प्लान था आदित्य का ही प्लान था घूमने का। आदित्य ने नहीं, सोचो इस सब की गलती है देखा जाए, क्योंकि सब लोगों ने उस मकान मालिक की बात नहीं मानी थी। रेस्टोरेंट रूम का जो मालिक था उसकी बात ये लोग नहीं माने थे, और ये लोग नशे में इस रोड पर आ गए, और इस वजह से आज सभी की जान संकट में पड़ गई है। तो सभी लोग भागे जा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि चारों दोस्त देखते हैं सामने से एक गाड़ी आ रही थी, 4 व्हीलर। और ये कोई उस 4 व्हीलर नहीं थी किसी इंसान की, ये थी एक आर्मी सेना की गाड़ी, क्योंकि उस पर जो है लाइट्स जल रहे थे। तो जब ये गाड़ी ये लोग देखते हैं तो तुरंत जो है रोड के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं, और गाड़ी के आगे हाथ दिखाने लगते हैं, गाड़ी को रोकने लगते हैं कि ताकि हमें मदद मिल सके। और फिर इन्हें देख करके आर्मी वाले, सेना वाले गाड़ी को रोक देते हैं, और इनसे पूछते हैं क्या हुआ, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो और कहाँ से आ रहे हो। तो ये सभी लोग अपनी सारी बातें बताते हैं कि इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो सेना के लोग जो थे एक बार घबरा जाते हैं, क्योंकि ये लोग, इन लोगों को पहले से ही पता है, इसलिए ये लोग रात में इस रोड पर चलते हैं ताकि कोई इंसान को
दिक्कत ना हो सके। लेकिन आज इन लोगों के साथ ऐसी घटना घट चुकी थी, लेकिन शुक्र है कि ये नौजवान सेना वाले बहुत सही समय पे इन लोगों को मिल गए। तब उन लोग जो है इन सभी चारों दोस्तों को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और ले जाते हैं, और जब सुबह होती है तो सब कुछ शांत हो जाता है और फिर ये लोग उसी जगह पर वापस आते हैं जहाँ पर ये लोग अपना बाइक खड़ा किए थे। और जब वहाँ पर जाते हैं देखते हैं कि उनकी बाइक वैसी की वैसी पड़ी थी, लेकिन आदित्य का जो बाइक था उस पर एकदम बर्फ जम चुका था, और उसके जो एक्सीलेटर था उसके ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसे रात भर पकड़ के रखा हो, क्योंकि उसके अंगुलियों के निशान उस पर बने हुए थे। तब सेना की मदद से सभी लोग चारों लोग बाइक लेकर के वापस आ जाते हैं और फिर उसी दिन तय करते हैं कि हम जो है अपने गांव वापस चलेंगे, अब दोबारा फिर हम यहाँ पर घूमने नहीं आएंगे। फिर चारों दोस्त तुरंत जो है वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हैं और अपने गांव पर आ जाते हैं। और यहाँ आकर के तब सभी को शांति मिलती है, और ये लोग आकर के अपने घर वालों को किसी को कुछ नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते क्योंकि अगर ये लोग बताते तो घर वाले पहले ही इनको रोक रहे थे, लेकिन ये लोग अपने मन की बात किए। तो दोस्तों, ये थी इनके साथ घटी हुई घटना। अगर आप लोग भी, कोई भी लोग अगर बाहर जाना चाहता है घूमने के लिए लद्दाख या कहीं भी, तो बहुत ही सावधानी से जाए, रात बिरात में ऐसी जगहों पर न घूमे जहां अगर कोई मना करे। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।